देखिए जी, सवाल नंबर कह रहा है हमारा 36। उसको पहले हम कुछ जान लेते हैं। देखिए, वर्क डन इन अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड इफ़िशियंसी, यानी किसी निश्चित समय में किए गए काम को जो है इफ़िशियंसी कहा जाता है। ठीक है, किसी निश्चित समय में किए गए काम को इफ़िशियंसी कहा जाता है। कह रहा है कि किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है। तीनों पालियों में मजदूरों की औसत कार्यक्षमता 80%, 70% व 50% है। ठीक है, यानी कि पहली पाली में जो कार्यक्षमता है वो है 80% है, दूसरे में 70%, तीसरे में 50% है। अगर मैं इन तीनों का रेशियो ले लूँगा तो पहली पाली का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 8, दूसरी का आ जाएगा 7, तीसरी का आ जाएगा 5। ठीक है, इतनी बात बराबर है। अब देखिए, कह रहा है कि पहली पाली में एक काम को 60 दिनों में पूरा किया जाता है। यानी कि पहली पाली में पूरे काम को, यानी कि जो टोटल वर्क है हमारा वो जो है पहली पाली की एफिशिएंसी कितना है 8 की एफिशिएंसी से जो है कितने दिन में पूरा किया जाता है 60 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, यहाँ से टोटल वर्क आ गया हमारा 8 6 48, यानी 480 टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है यदि तीनों पालियों प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा आ गया 480, अगर तीनों पालियाँ मिल जाए यानी 1 2 3 मिल जाए तो कितना हो जाएगा 8 7 15 और 5 20, यानी कि 480 काम है 20 क्षमता से करेगा तो कितने दिन पूरा हो जाएगा 24 दिनों में। तो हमसे ये पूछा, हमसे पढ़ा कि यानी कि अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो 24 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है क्या कि अगर तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो कितने काम जो है कितने कम दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले काम पूरा होता था 60, अब होता है 24 दिन में, तो कितना कम समय लगा। तो 60 माइनस 24 कितना आ गया 36, यानी 36 दिन कम समय लगा। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर अगले पे आते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक फैक्ट्री में महिलाएं तथा बच्चों की संख्या बराबर है। ठीक है, यानी जितनी महिलाएं हैं उतने बच्चे हैं। महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करती है। ठीक है, और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ जाता है। ठीक है, यानी उत्सव के समय जो है काम का भार जो है 50% बढ़ जाता है। सरकारी नियम जो है बच्चों को एक दिन में 6 घंटा से अधिक काम करने की अनुमति नहीं देता है। यानी काम बढ़ता है तो सरकारी नियम के अनुसार बच्चों को दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं देता है, यदि उनकी कुशलता बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि उनकी कुशलता बराबर है, यानी कि उनकी इफ़िशियंसी बराबर है। यानी कि बच्चों, यानी उनकी किन के आ गया, यानी वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए। तो मान लेते हैं कि दोनों की जो इफ़िशियंसी वो कितनी है 1 यूनिट पर आवर। ठीक है, 1 यूनिट पर आवर है, 1 यूनिट पर आवर इन दोनों की इफ़िशियंसी है। तो महिलाएं एक दिन में पहले काम करती थी 6 घंटे काम करती थी, तो 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 6 घंटे में कितना 6 यूनिट काम करती है। बच्चे कितने घंटे काम करते थे 4 घंटे, तो 1 यूनिट, तब बच्चे और महिलाओं की जो इफ़िशियंसी बराबर है, तो एक घंटे में 1 यूनिट, तो 4 घंटे में 4 यूनिट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पहले काम कितना होता था 10 यूनिट काम होता था। ठीक है, बोला क्या कि जो है उत्सव के कारण जो है 50% बढ़ जाता है। यानी पहले 10 काम होता था, तब यानी 50% बढ़ गया, यानी कितना 10 से 15 हो गया। ठीक है, और बोल रहा है क्या कि बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं है, यानी चिल्ड्रन को काम बढ़ने के बाद।
तो यानी कि 6 घंटा ही काम करेगा बच्चा, तो बच्चे का एफिशिएंसी है कितना 1 यूनिट पर आवर। तो 6 घंटे में कितना 6 यूनिट काम करेगा। 15 में से 6 यूनिट काम करेगा तो महिलाएं कितना काम करेंगी 9 यूनिट काम करेगी महिलाएं। ठीक है, 9 यूनिट महिलाएं काम करेगी। और शेष कार्य महिलाओं द्वारा किया जाए तो महिलाओं द्वारा प्रतिदिन कितने घंटों में अतिरिक्त समय लगेगा। तो ये 9 यूनिट काम कर रही है, 9 यूनिट काम कर रही है और इसकी एफिशिएंसी कितना है 1 यूनिट पर आवर। तो घंटे में कितना काम करेगी, यानी कि 9 यूनिट काम करे में 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से 9 घंटे लगेंगे समय। यानी महिला को जो है 9 घंटे का समय लग रहा है। पहले कितना समय लग रहा था 6 घंटे, अब कितना लग रहा है 9 घंटे। कितना अतिरिक्त समय लग रहा है तो 3 घंटे अतिरिक्त समय लग रहा है महिलाओं को। ठीक है, आइए सवाल नंबर 38 पे देखिए। कह रहा है क्या कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब ए तथा बी क्रमशः, देखिए ए तथा बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब ए तथा बी क्रमशः दुगनी तथा 1/3 तथा बी जो है ए जो है क्रमशः दुगनी तथा 1/3 कार्य क्षमता से काम करे तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक है बी की एफिशिएंसी बी है। ठीक है, और ये दोनों काम को कितने समय में कर जाते हैं 8 समय में कर जाते हैं, यानी 8 दिनों में पूरा काम कर लेते हैं। अब बोला गया कि यदि ये जो है दुगना काम करे, यानी दुगने कार्य क्षमता से काम करे, तो ए का एफिशिएंसी ए माने थे तो दुगना काम करेगा तो कितना, यानी 2 है, 2 एफिशिएंसी से काम करेगा। और बी जो है अपनी एफिशिएंसी से 1/3 यानी b/3 काम करेगा। तो इस तरीके से जो है 6 दिन में काम समाप्त कर लेगा। ठीक है, यानी दोनों का जो वर्क है वो बराबर है। ठीक है, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 8a + 8b बराबर क्या आ जाएगा 12a + 2b। तो यहाँ से 8 को उधर पे देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12 में से 8 जाएगा 4, 8 में 2 जाएगा 6, यानी ये ए और बी का जो एफिशिएंसी आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 और 2, टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 5। तो अब देखिए, अब ये जो ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता था, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 5 × 8 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यानी 40 काम हो जाएगा। समझ रहे, टोटल कितना हो गया 40। तो पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। ए का एफिशिएंसी है कितना 3, तो 40 काम को 3 क्षमता से करेगा कितना समय लगेगा 13 से ही 1/3 दिन। ठीक है, 13 से 1/3 दिन समय लगेगा। समझ गए। अब आइए देखिए, कह रहा है कि अजय तथा विजय साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। माना कि अजय और विजय का एफिशिएंसी ए और बी है और ये दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि अजय जो है अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करता है, यानी कि a/2 कार्य क्षमता से काम करता है, और बी जो है अपनी 5 गुना कार्य क्षमता से काम करता है, यानी 5b से काम करता है, तो ये दोनों काम को निर्धारित समय के 50% में इसमें पूरा कर लेते हैं। यानी पहले 10 घंटा समय लगा था तो अब में कितना, यानी 5 घंटे में पूरा कर लेता है। तो 10a + 10b बराबर क्या हो जाएगा 5/2a + 25b। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, अब तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा कितना, तो इफ़िशेंसी गुना समय, यानी 2 और 1 3 गुना 10, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 3, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 30। अब 30 काम को अजय जो है 2 क्षमता से करके दिन समाप्त करेगा 15 दिन में, विजय दिन समाप्त करेगा 30 दिन में। ठीक है, आइए देखिए, कह रहा है क्या कि ए तथा बी एक साथ काम करके किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यानी ए + बी जो है काम जो है
पूरा 5 दिन में कर लेता है। यदि ए अपनी कार्यक्षमता की दुगनी क्षमता से कार्य करे यानी 2A स्पीड से यानी 2A स्पीड से काम करे तथा बी जो अपनी कार्यक्षमता 1/3 काम से काम करे तो काम जो है 3 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 5A + 5B बराबर 6A + 6B आ जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 4B, यानी ए और बी का जो इफिशियंसी आ जाएगा कितना 4:1। ठीक है, यानी ए और बी का इफिशियंसी आ जाएगा 4:1। समझ रहे हैं? तो टोटल इफिशियंसी कितना हो गया 5। तो टोटल वर्क कितना हो गया 25, यानी 25 हो गया टोटल वर्क। तो हमसे पूछा है ए अकेला उस काम को कितने समय पूरा करेगा, तो यानी कि 25/4 किस स्पीड से करेगा तो कितने दिन में 6 सही 1/4 दिन में काम पूरा कर लेगा। ठीक है, चलिए काम जो है पूरा कर लेगा। आई होप आप लोग की चीज़ें सारी समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू आप लोगों का।